आज जिस मूवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही शानदार मूवी है। ये मूवी एलियन मूवी सीरीज से साथ ही साथ प्रेडेटर की सारी मूवी सीरीज से और एलियन वर्सेस प्रेडेटर की मूवी सीरीज से कनेक्टेड है। ये मूवी 2012 पे रिलीज़ किया गया था और IMDb पर इसका रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें बिल्कुल खामोश, बिना जीव जंतु, बिना मनुष्य की धरती को दिखाई जाता है और एक दिन आसमान से एक स्पेसशिप आता है और वहां से एक आदमी निकलता है और एक झरने के पास खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो एक चीज़ पीता है और चीज़ पी के वो झरने में गिर जाता है और पानी में मेल्ट हो जाता है और उसके बॉडी से ही इंसान और इस धरती के सारे जीव जंतु पैदा होते हैं। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो मूवी पे नहीं दिखाया गया था लेकिन डिलीटेड सीन में था। दरअसल जब वो स्पेसशिप आता और वो एलियन कुछ चीज़ पीता है तभी इस रिचुअल को बहुत सारे एलियन देख रहे होते हैं। ये सारे चीज़ मूवी के डिलीटेड सीन में था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। अगर हमारा काम आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद मूवी का अगले सीन में हमें 2089 साल की कहानी दिखाई जाता है, जहां पर स्कॉटलैंड की एक गुफा में एक साइंटिस्ट की टीम को एक अलग ही चीज़ दिखता है। वो चीज़ दरअसल प्राचीन लोगों की पेंटिंग होती है। वो पेंटिंग 35,000 साल पुराना होती है। पिक्चरों में दिखाई जाती है। प्राचीन लोग आसमान की तरफ कुछ इशारा कर रहे होता है। उसके 4 साल बाद यानी 2093 साल की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहां पर 17 लोगों की एक टीम प्रोमेथियस नाम की एक शिप को लेकर वो लोग उस स्टार क्लस्टर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जिस स्टार क्लस्टर के तरफ प्राचीन लोग इशारा कर रहे होते हैं। वहाँ सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए थे। वहाँ सिर्फ एक ही आदमी थे जो पूरा शिप को कंट्रोल कर रहे थे। उसका नाम मूवी में डेविड होता है। दरअसल वो डेविड कोई इंसान नहीं है, वो एक रोबोट होता है। और सबसे मज़े की बात, पूरा मूवी देखने के बाद भी आपको एक बार भी महसूस नहीं होगा कि ये एक रोबोट है। उसके बाद हम लोगों को कुछ साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट की टीम वो प्लानेट की बहुत ही करीब पहुंच जाता है। तभी डेविड सारी साइंटिस्ट को स्लीपिंग चैम्बर से उठा देता है। कुछ देर बाद उन लोगों का एक प्रोजेक्टर के सामने एक मीटिंग होता है। मीटिंग में उन लोगों को प्रोजेक्टर पर एक आदमी दिखाई जाता है। दरअसल वो लोग वॉयलैंड कॉरपोरेशन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वॉयलैंड स्क्रीन पर बोल रहे होते हैं कि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यानी आप लोग उस प्लानेट पर पहुंच चुके हैं। और वॉयलैंड ये भी बोलता है मैं अभी जिंदा नहीं हूँ। तभी डॉक्टर हॉलोवे और एलिजाबेथ धरती पे बहुत सारी जगह पे हमें एक ही तरह की पेंटिंग मिलता है जो एक ही स्टार क्लस्टर की तरफ इशारा कर रहे थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो लोग शिप को नीचे उतार रहे होते हैं और डॉक्टर हॉलोवे को एक अलग ही चीज़ नज़र आता है और वहीं पर शिप को लैंड कर देते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो जगह जाने के लिए डॉक्टर हॉलोवे बहुत जिद करता है, लेकिन शिप की कैप्टन उन्हें मना करता है, बोलता है अभी शाम होने वाला है, कल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर हॉलोवे बहुत जिद करता और वो साइंटिस्ट की टीम रोबोट डेविड को लेकर वहाँ पर चले जाता है। अभी वो लोग उस चीज़ के अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो लोग कुछ स्कैनर छोड़ देते हैं जो उस चीज़ को स्कैन कर रहे होते हैं। और मेन शिप में बैठा कैप्टन उस नक्शा को देखते हैं और तभी पता चलता है ये कोई चीज़ नहीं, दरअसल ये एक स्पेसशिप है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है वो लोग बिना स्पेस सूट के भी वहाँ पर साथ ले सकता है। तभी हमें डेविड रोबोट को दिखाई जाता है जो दीवार के पास कुछ बटन को प्रेस कर रहे होते हैं।
तभी अचानक एक होलोग्राम दिखाई देता है। होलोग्राम में दिखाई जाता है कि दरअसल कुछ इंसान दौड़ रहे होते हैं। वो इंजीनियर ने ही इंसान और सारे जीव जंतु, एलियन और प्रेडेटर्स को बनाया होता है। होलोग्राम में दिखाई जाता है वो इंजीनियर लोग किसी चीज़ से डरे हुए दौड़ रहे थे और उनमें से एक इंजीनियर गिर जाता है और गेट लगने की वजह से उनके सिर कट जाता है। फिर होलोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद सभी लोग उस गेट के पास जाता है और उसके बॉडी देखकर वो लोग हैरान हो जाता है, क्योंकि ये घटना हुए कई हजार साल हो चुका होता है और अभी भी उसके बॉडी वैसे कर वैसे ही होता है। तभी डॉक्टर हॉलवे और एलिजाबेथ शॉ गेट की उस पर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन वहाँ पर दो साइंटिस्ट बोलते हैं हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, मदरशिप की तरफ वापस चले जाते हैं। दरअसल वो वापस नहीं जाते हैं, शिप में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेविड उस गेट को खोलने में कामयाब हो जाता है। गेट ओपन होते ही वो लोग देखते हैं इंजीनियर का सिर गेट के उस पार होते हैं। जब डॉक्टर शॉ और डॉक्टर हॉलवे उस इंजीनियर की सिर को शिप में ले जाने के लिए पैक कर रहे थे, तभी डेविड को दिखाई जाता है उसको एक चिपचिपा चीज़ दिखता है और उसकी सैंपल वो ले लेता है। भी मेन शिप की कैप्टन बोलता है एक भयानक तूफान आने वाला है, तुम सब लोग शिप में वापस आ जाओ। वो सभी लोग शिप में वापस आ जाते हैं। तभी वो दो साइंटिस्ट को दिखाई जाता है जो शिप में ही इधर उधर भटक रहे थे, वो दोनों उस एलियन शिप में ही रह जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पे एक सांप जैसा चीज़ दिखाई देता है और वो चीज़ एक साइंटिस्ट की हाथ को जकड़ लेता है और मुंह से उसका शरीर का अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाता है साइंटिस्ट की टीम उस एलियन की सिर को जब एग्जामिन कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों को पता चलता है इंसानों की डीएनए और उस एलियन का डीएनए बिल्कुल सेम होता है। ये चीज़ जान के वो लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और वो सिर अचानक फट जाते हैं। उसके बाद मूवी का अगले सीन में हमें दिखाई जाता है डेविड जो जीवन के सैंपल एलियन शिप से लाया था, वो उस सैंपल को एक ड्रिंक पे मिलाकर डेविड को पिला देता है, यानी कि वो वायरस अभी डॉक्टर हॉलवे की बॉडी में भी होता है। उसके बाद डॉक्टर हॉलवे डॉक्टर शॉ के कमरे में जाता है और उन दोनों में शारीरिक संबंध होता है, यानी कि वो वायरस अब डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ के शरीर में भी प्रवेश कर चुका है। अगले ही सुबह डॉक्टर हॉलवे को दिखाई जाता है, जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है वो वायरस उनके शरीर पर असर कर चुका है। उसके बाद डॉक्टर हॉलवे, डॉक्टर शॉ और कुछ साइंटिस्ट एलियन शिप में फंसे हुए दो साइंटिस्ट को वापस लेने जाते हैं और वहाँ उन लोगों को एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी मिलता है। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाई जाता है जो घूमते घूमते एलियन शिप की कंट्रोल रूम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर अचानक एक होलोग्राम फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीन इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन होता है। दरअसल होलोग्राम पर दिखाया जाता है कैसे एक एलियन उस शिप को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये सब चीज़ दिखाई जाती है और ये सब चीज़ देख के डेविड भी उस एलियन शिप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। दरअसल होलोग्राम पर धरती को भी दिखाई जाती है। दरअसल ये एलियन शिप उस वायरस के कीटाणु को लेके धरती की तरफ जा रही थी, तभी शिप में कुछ गड़बड़ होने के कारण शिप यहाँ पर फंसा रह गया और सभी जिंदा इंजीनियर मारा गया। तभी अचानक डेविड को एक स्लीपिंग पॉड दिखता है जहाँ पर एक इंजीनियर अभी भी जिंदा होता है। तभी हम लोगों को पता चलता है डॉक्टर हॉलवे के पूरे शरीर में वो वायरस फैल चुका है और उस वायरस के कारण उसका शरीर काफ़ी खराब हो जाता है। तभी वो सारे साइंटिस्ट मदरशिप में वापस चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर वेलेन की बेटी वेकस डॉक्टर हॉलवे को शिप में एंटर नहीं करने देती और उन्हें जलाकर मार देती है। यह सब चीज़ देख के डॉक्टर शॉ काफ़ी टूट जाती है। तभी अगले सीन में हमें डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ को दिखाई जाता है और डेविड उन्हें बोलता है आप 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। दरअसल आपके पेट में जो बच्चा है वो कोई इंसान का बच्चा नहीं है, दरअसल वो एक
एलियन है। ये बात सुन के डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ काफ़ी हैरान हो जाती है और तभी अपने आप सर्जरी करके वो चीज़ को अपने पेट से निकाल देती है। ऑपरेशन करने के बाद लड़खड़ाते हुए डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ एक रूम पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो देखती है कि कॉरपोरेशन के मालिक यानी कि मिस्टर वेलेंट भी इस शिप में है और ये बात कोई नहीं जानता डेविड को छोड़ के। तभी डॉक्टर शॉ उन्हें बोलती है, आपने हम लोगों को झूठ क्यों बोला? और यहाँ पर मिस्टर वेलेंट डॉक्टर शॉ को बताता है जिस चीज़ या इंजीनियर ने इंसानों को बनाया है वो इंसान की उम्र को बढ़ा सकता है, फिर इंसानों को अमर भी कर सकता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है डॉक्टर वेलेंट मरना नहीं चाहता है, इसीलिए वो इस शिप में होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग बचे हुए इंजीनियर से मिलने की तैयारी करते हैं और तभी डॉक्टर शॉ और डेविड की बातचीत होता है और वहाँ पर डॉक्टर शॉ को डेविड की गंदी सोच के बारे में पता चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग उस इंजीनियर की पॉट के पास चले जाते हैं और इंजीनियर को जगा देते हैं। अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ दोस्तों, इसको गौर से सुनना। ये मूवी का डिलीटेड सीन है। दरअसल यहाँ पर एलियन और डेविड में बहुत सारी बातचीत होता है। ये इस मूवी पर नहीं दिखाया गया है, ये डिलीटेड सीन में था। जब डेविड वेलेंट की उम्र बढ़ाने की बात करते हैं तभी वो मना कर देता है और ये भी बोलता है हम लोगों ने एक चीज़ बनाया था, एक कीटाणु बनाया था और जो इतना खतरनाक थी और कुछ गड़बड़ होने के कारण हम पर ही असर कर गए और सारे लोग मारे गए। दरअसल वो लोग इस कीटाणु को इसीलिए बनाया था ताकि वो इस कीटाणु को लेके धरती की तरफ जा सके और धरती को बर्बाद कर सके, क्योंकि इंसानों को वो लोग बनाया था लेकिन इंसान आपस में ही लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे। और वो एलियन ये भी बताते हैं बहुत साल पहले हम लोगों ने एक इंसान अपने दुनिया पर ले गए थे और उन्हें तौर तरीके सिखाया था। वापस जब हम वो इंसान को धरती लाए थे तब धरती के लोग उनको ही मार दिया था। आते हैं मूवी में इंजीनियर अपने स्पेसशिप और साथ में कीटाणु को लेके धरती की तरफ जा रहे थे सभी इंसानों को मिटाने के लिए। और ये बात डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ अपने शिप की कैप्टन को बता देता है और प्रोमेथियस शिप की कैप्टन प्रोमेथियस शिप को उस एलियन शिप पे क्रैश कर देता है। एलियन शिप की क्रैश हो जाने के बावजूद भी वो एलियन बच जाता है और डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ को मारने के लिए चले जाता है। तभी डेविड, जो कि रोबोट होने की वजह से अभी भी जिंदा है, डॉक्टर शॉ को ये बात बोल देता है और डॉक्टर शॉ एक लाइफ पोर्ट में छुप जाती है जहाँ पर एक एलियन भी होता है। जो एलियन को उसी ने ही अपने पेट से निकाला था, वो एलियन अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और जब एलियन डॉक्टर शॉ को मारने वाला ही होता है तभी डॉक्टर शॉ उस एलियन की गेट को खोल देता है और वो एलियन उस इंजीनियर को पकड़ लेता है और उस एलियन की शरीर में अपना अंडा छोड़ देती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर शॉ डेविड को ठीक करता है और डेविड उसे बताता है यहाँ पर सिर्फ एक ही इंजीनियर की शिप नहीं थे, दरअसल यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियर की शिप है और वो इस शिप को चलाना जानता है। ये बात सुन के डॉक्टर शॉ डेविड को ठीक कर देती है। तभी डॉक्टर शॉ डेविड को बताते हैं हम लोग अर्थ पर वापस नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाएंगे जहाँ से ये इंजीनियर आए थे। तभी हम लोग देखते हैं उस इंजीनियर की बॉडी से एक नई तरह का हाइब्रिड एलियन जन्म लेता है और यहाँ पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।